हेलो क्लास। इस वीडियो में हमें देखेंगे, जैसे पहले वीडियो में हमने देखा कि क्लोन क्या होता है। क्लोन जब बनता है इसका मतलब है कि पेरेंट्स से जो प्रोजनी का फॉर्मेशन हुआ है उन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी वेरिएशन नहीं दिखाई पड़ा। और क्लोन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। बट अगर आप कोई वेरिएशन की बात करते हैं कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएशन वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, when sexual reproduction occurs, then there are a lot of changes in progeny and their parents। वो प्रोजनी जो होता है वो अपने पेरेंट्स से कुछ डिसिमिलरिटी शो करता है, कुछ सिमिलरिटी भी शो करेगा और कुछ शो करेगा डिसिमिलरिटी भी शो करेगा। तो यहाँ पर ये होता है वेरिएशन। कोई आप बट यहाँ पर ये बात है कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो वेरिएशन का जो इम्पोर्टेंस है वो स्टूडेंट्स ये है कि वेरिएशन होते होते कुछ टाइम बाद क्या होता है, इवोल्यूशन कॉज होता है। क्या कॉज होता है? इवोल्यूशन। मैं जानता हूँ इवोल्यूशन आपके लिए एक नया वर्ड है, लेकिन हम आपको इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नेम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात आपको समझाते हैं इवोल्यूशन का रोल क्या होता है। इवोल्यूशन का रोल ऐसा है, जैसे हम समझते हैं कि पहले प्री हिस्टोरिक टाइम में जाएंगे। जब हम सोचते हैं कि आदि मानव जिसको बोलते थे उस टाइम पर चलेंगे, उसके बाद हम देखते हैं होमो हैबिलिस आया, फिर आपका निएंडरथल मैन आया, क्रोमैग्नन मैन आया, इसके बाद होमो सैपियंस आया। तो फ्यूचर में होमो सैपियंस फ्यूचरलिस भी आएगा। वो क्या करेगा? अब आप सोचिए कि जो होमो हैबिलिस था उसमें क्या था, वो फूड किस तरीके से यूज करते थे, वो सिविलाइजेशन उसमें कितना था नहीं, ठीक है, कपड़े बहुत कम पहनते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो चेंजेस हुआ। उनमें जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो 900 सीसी थी, बट आज कितनी है? 1450 से प्लस है। तो ये जो चेंजेस हो रहा है, ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं, ये जो चेंज हम देखने को हमको मिल रहा है फ्रॉम होमो हैबिलिस से लेकर के या होमो इरेक्टस से लेकर के आज होमो सैपियंस तक का, तो ये जो चेंज है, ये चेंज किससे पॉसिबल हो पाया? ये हो पाया वेरिएशन से। और वेरिएशन कहाँ से क्रिएट होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको वेरिएशन दिखाई पड़ता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप बोलिएगा कि भाई वो उससे होता है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन नेसेसरी है। एंड द वेरिएशन is one of the most important thing for the evolution and it is caused by the sexual reproduction। ओके, मुझे लगता है ये आपको बातें समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से काम होता है। आपको एक बात और समझनी है, इससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इस वेरिएशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका डीएनए। क्या रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए। हम सबको डीएनए का फुल फॉर्म पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपने आरएनए का भी नाम सुना होगा और डीएनए का भी नाम सुना होगा। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारा होता है हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। मीन्स हम बोलते हैं कि पेरेंट्स से प्रोजनी, पेरेंट्स से प्रोजनी। तो पेरेंट्स से प्रोजनी का सेंस क्या है? पेरेंट्स से प्रोजनी का सेंस आप ये समझिए कि पेरेंट्स के कुछ करेक्टर, पेरेंट्स के कुछ करेक्टर उसके पहुंच जाते हैं प्रोजनी में, ठीक है। तो इनको ले जाने का काम कौन करता है? यहाँ से यहाँ तक जो कैरी होने का काम हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है डीएनए पर। किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है डीएनए पे। डीएनए में ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। तो सारा रोल क्या है? एक बड़ा रोल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रोल होता है। आप इतना समझिए कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या होगा? एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर सिंगल पेरेंट्स कैपेबल होता है फॉर रिप्रोड्यूस करने के लिए, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स से कैपेबिलिटी नहीं होती। इसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक पेरेंट्स क्या होगा आपका मेल, और दूसरा क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए, राइट। वेरिएशन किस में मिलेगा? वेरिएशन मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और वेरिएशन नेसेसरी क्यों है? तो आप बोल सकते हैं कि नेसेसरी इसलिए है क्योंकि वेरिएशन से ही क्या होता है? एवोल्यूशन काज होता है। और एवोल्यूशन क्या होगा? एवोल्यूशन आपने देखा कि जो न्यू चेंजेस हम जनरेशन बाय जनरेशन देख रहे हैं वो एवोल्यूशन से ही हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब अगली बात आती है कि नेक्स्ट हेडिंग है आपका मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइप हो सकता है? आप देख रहे हैं यहाँ पर फिजन है, दूसरा आप देख सकते हैं फ्रैगमेंटेशन है, थर्ड आप देख रहे हैं रीजनरेशन है, फोर्थ आप देख रहे हैं बर्डिंग है, फिर आप देख रहे हैं वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन, आप कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। तो इन सब के बारे में एक आप स्पोर फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में